3.5 से रिलेटेड हम 3.3 में वर्क कर चुके हैं। सो 3.5 स्टार्ट करते हैं। If S varies directly as U square and inversely as V, and S is equal to 7 when U is equal to 3, V is equal to 2, find the value of S when U is equal to 6 and V is equal to 10. So, question 1. If S varies directly as U square and inversely as V, and S is equal to 7 when U is equal to 3 and V is equal to 2, then find the value of S where U is equal to 6 and V is equal to 10. हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिस भी टर्म के होता है तो वो डिनोमिनेटर में आती है टर्म, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो V नीचे आएगा, एंड S U एंड V की वैल्यूज गिवन है, एंड देन हम इन वैल्यूज को यूज करके हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन S फाइंड करना है where U and V are given. So first of all, we convert this sign of proportionality into the sign of equality. Then we can write S is equal to K U square over V. Now S is equal to 7 is equal to K into U square. U is 3 square divided by V is 2. Now we can write 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, is equal to K into 9, and then 7 2s are 14 over 9 is equal to K. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी K की। K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको इक्वेशन 1 कह दें। K is equal to 14 by 9, substitute in equation 1 and we get S is equal to 14 over 9 into U square over V. Now इसको इक्वेशन 2 कह दें। U is equal to 6 and V is equal to 10. Substitute in equation 2 and we get S is equal to 14 into U square. U is 6 square divided by 9 into V is 10. Then we can write 2 5s are 10, 2 7s are 14, 7 into 6 square is 36 divided by 9 into 5. 9 1s are 9, 9 4s are 36. Then 7 into 4 over 5, then 7 4s are 28 divided by 5. ये आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि S varies directly as U square and inversely as V, and then values S U and V की वैल्यू गिवन थी। हमने इन वैल्यूज को यूज करके सबसे पहले इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के इन वैल्यूज को यूज करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है तो K की वैल्यू फाइंड की है, एंड देन K की वैल्यू जब आ गई है उसके बाद हमने S फाइंड करना था एंड वैल्यू यूज करनी थी U एंड V की। वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, y varies directly as x cube as and inversely as z square नीचे आ जाएगा, and next inversely as z square and t, तो t भी साथ मल्टीप्लाई होगा।
इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर टी। अब आपने x, y, z एंड t की वैल्यूज यूज करके सबसे पहले k फाइंड कर लेना है। जब k फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम फर्दर y फाइंड करना है, वेयर x, z एंड t की वैल्यूज गिवन है। k भी फाइंड हो जाएगा, ये वैल्यूज भी फाइंड हो जाएंगी। इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। Same as it question 5 है, if v varies directly as product of x y cube and inversely as z square, then find अपने v x y and z को यूज करके k फाइंड करना है and then v फाइंड करना है where x y and z की वैल्यूज गिवन है। तो ये आप लोग इजीली कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है एंड इससे रिलेटेड हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। के मेथड है, उससे पहले पेज नंबर 65 पे यूज के मेथड। के मेथड एक्चुअली है क्या? अगर आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज या 3 एंड 4 क्वांटिटीज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो फिर हर नंबर इक्वल टू कांस्टेंट के होगा। तो हमने के मेथड को यूज करके 3.6 सॉल्व करेंगे। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, then show that 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d. a ratio b is equal to c ratio d. Then show करना है हमने 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d divided by 6c plus 5d. Okay. सबसे पहले हमने इसको यूज करना है इफ देन। इफ के बाद जो टर्म आती है एक्चुअली हम उसको यूज करते हैं एंड जो देन के बाद आते हैं उसको हम प्रूफ करते हैं। तो इफ के बाद क्या आ रहा है हमारे पास a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। तो हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, देन वी कैन राइट। इस टर्म को अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब अगर हम प्रूफ में देखें, एक्चुअली हमने जब भी सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने प्रूफ जो करना है उसको सामने मद्देनजर रखेंगे कि एक्चुअली हमने प्रूफ क्या करना है। हम जो वर्क कर रहे हैं क्या वो यहाँ तक हमें लेके जाएगा, या अगर यहाँ तक हमने जाना है तो हमने कौन सा मेथड फॉलो करना है या कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें जो हमें यहाँ तक लेके जाए या जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो बन जाए। तो अगर हम सबसे पहले देखें थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ा था, वो क्या था? इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, then we can write a over b is equal to c over d, and with the help of theorem of componento and dividendo we can write a plus p over a minus p is equal to c plus d over c minus d। तो अगर हम अपने प्रूफ में देखें तो a माइनस पी पहले तो बात ये ऊपर आ रहा है एंड c माइनस डी भी ऊपर आ रहा है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। रेसिप्रोकल ले लें तो ये दोनों टर्म्स उलट जाएंगी।
एंड सेम नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, प्लस साइन नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ए के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 6 एंड बी के साथ कोफिशिएंट आ रहा है 5, सेम एज इट सी के साथ कोफिशिएंट 6 आ रहा है एंड डी के साथ कोफिशिएंट 5 आ रहा है। सो मल्टीप्लाइंग multiplying 6 by 5 on both sides and we get 6 over 5 multiplied by a over b is equal to 6 by 5 multiplied by c over d. Now we can write 6a over 5b is equal to 6c over 5d. Now by using theorem of componendo and dividendo, we can write 6a plus 5b over 6a minus 5b is equal to 6c plus 5d divided by 6c minus 5d. अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 6a minus 5b divided by 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d divided by 6c plus 5d. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने यही प्रूफ करना था कि अगर a रेशियो b, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d है, देन ये इक्वल होंगे दोनों साइड्स। तो हमने इसको फिर यूज किया a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d को एंड देन हमने प्रूफ कर दिया। ओके, इसके अलावा हम एक और मेथड भी जो एक्चुअली यहाँ पे हमने फॉलो करना है के मेथड को। ये हमने प्रूव किया है, लेकिन अब हमने ये शो करना है ये जो हमने पहले प्रूव किया ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जब अब से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट ये है, हमने ये शो करना है कि अगर इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर आएगी विद द हेल्प ऑफ के मेथड। सो we can write a over b is equal to c over d। हम के मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इस दोनों टर्म्स को इक्वल टू के कर रहे हैं। लेट अस सपोज a over b is equal to c over d is equal to k। सो ये दोनों जो वैल्यूज या फ्रैक्शंस हैं वो इक्वल टू के हैं। So this implies a over b is equal to k and c over d is equal to k. Then a is equal to bk and c is equal to dk. Now left hand side pick कर लेंगे। Left hand side is equal to 6a, a की वैल्यू है bk, 6 into bk minus 5b divided by 6bk plus 5b। नोमिनेटर से b कॉमन है into 6k minus 5
डिवाइडेड बाय, अगेन b कॉमन है, 6k प्लस 5, b से कैंसिल, तो यह आ जाएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग अ राइट साइड, 6c minus 5d divided by 6c plus 5d. As we know that c is equal to dk, by using this value here, c 6 into dk plus 5d divided by 6dk plus 5d. Now d is common into 6k minus 5 divided by d is common into 6k plus 5. d से कैंसिल, ये आ जाएगा 6k minus 5 और 6k plus 5। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू राइट हैंड साइड की। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। From 1 and 2, this implies left hand side is equal to right hand side. तो एक्चुअली इससे पहले जो हमने किया है वो एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। एक्चुअली हमने ये प्रूफ करना था, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने शो करना था विद द हेल्प ऑफ के मेथड। अकॉर्डिंग टू के मेथड जो रेशियो गिवन है हमें, इस रेशियो को हम लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, एंड देन इन दोनों रेशियोज को इक्वल टू k कर दिया है। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल टू k है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू k है, एंड दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू k एंड दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू k, मीन बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल टू k। तो दोनों को k के बराबर कर दिया। b डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सेम एज ए d डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास a एंड c की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ b के एंड d के। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड की पिक करेंगे, एंड जहां पे a है वहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन नेक्स्ट राइट हैंड साइड पिक करेंगे, जहां पे c है वहां पे c की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है। So hence prove that left hand side is the value of left hand side is equal to right hand side. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ।